ये भोपाल मुसलमानों का भोपाल नहीं है, ये भोपाल सम्राट अशोक का भोपाल है। आलोक शर्मा ने बिल्कुल सही कहा, मुसलमानों का भोपाल नहीं है। तो बर्दाश्त नहीं उनको हार, तो इसलिए वो मियाँ भाइयों को टारगेट कर रहा है। मियाँ भाई क्या गलत कर रहा है बताइए। ये तो आलोक शर्मा की हर कुछ बयानबाजी है, जो उनको पद नहीं मिलते वो ऐसी वजह से आ रहे हैं। उनके अंदर दिमाग तो है नहीं, जरा सा दिमाग होता तो ऐसी बात करते। बच्चा भी नहीं करेगा ऐसी बात जैसी वो बात कर रहा है। हम तो कह मुसलमानों का भोपाल है, नवाब भोपाल का भोपाल है। सभी दर्शकों को नमस्कार, आप देख रहे हैं बतंगड़। मैं हूं आपके साथ अमन श्रीवास्तव। इस वक्त मैं मौजूद हूं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। राजधानी भोपाल का ये जहांगीराबाद क्षेत्र है और जैसा कि आपको बता दूं कि अभी 2-3 दिन पहले ही भोपाल के सांसद आलोक शर्मा ने स्टेज पर एक बयान दिया है कि ये भोपाल मुसलमानों का नहीं है, ये भोपाल राजा भोज रानी कमलापति का शहर है। यहाँ पे नवाबों का कोई नवाबों का शहर नहीं है। उसको लेकर अब सियासत काफी गर्मा गई है। प्रदेश अध्यक्ष, विपक्ष के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी अब इसको लेकर काफी सवाल उठा रहे हैं आलोक शर्मा पर, और कांग्रेस एक तरीके से पूरी विरोध में आ गई है। अब यहाँ पे हम भोपाल में मैं जानूंगा कि जो भी यहाँ पे मुसलमान लोग हैं वो क्या कुछ कहते हैं, जो उनका रिएक्शन रहेगा जो कि आलोक शर्मा ने आज कहा है ये चीज को लेकर। आइए बात करें। अंकल, राजा भोज का भोपाल बताते हैं, आलोक शर्मा कह रहे हैं कि मुसलमानों का कोई हक नहीं है, मुसलमानों का नहीं है भोपाल, आप क्या कहेंगे? आलोक शर्मा ने बिल्कुल सही कहा, मुसलमानों का भोपाल नहीं है। मुसलमान तो रॉकेट में, एलन मस्क के रॉकेट में गए थे मार्स पे, और मार्स से वो मुसलमानों को भोपाल में उतार दिया उन्होंने, इसलिए वो भोपाल में आ गए। मुसलमान तो ऐसे ही आ गए, गायब हो गए। यहाँ तो थे ही नहीं दुनिया में मुसलमान मार्स से आया। हम तो कह मुसलमानों का भोपाल है, नवाब भोपाल का भोपाल है। अच्छा जी, राजा भोज कहाँ से आ गया यहाँ पर? आलोक शर्मा कहना है कि ये राजा भोज रानी कमलापति का। झूठ बोल दिया। अच्छा, तो आप मानते कि ये नवाबों का शहर है? हाँ, अच्छा, नवाबों का मतलब राजा भोज का नहीं है, आप बोल रहे हैं? अब राजा भोज का था उस जमाने में 10 साल पहले। क्या लगता है इस तरीके के बयान देने चाहिए? ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ पॉलिटिक्स है। जब तक ये विधायक के चुनाव आ रहे हैं, इनको कोई जनता पूछ नहीं रही है, तो इनके पास कोई टॉपिक नहीं है चर्चा में बने रहने का। इसलिए ये चाहते हैं कि इनको चर्चा में बने रहे, हिंदू समाज में इनका नाम रहे, और जो अनपढ़ लोग हैं इनको फॉलो करने वाले हैं वो ऐसे बयानों पे खुश होते हैं और इनको वोट बैंक के जरिए वोट मिलता है। ये तो आलोक शर्मा की हर कुछ बयानबाजी है, जो उनको पद नहीं मिलते। वैसे भी आलोक शर्मा शुरू से यही करते हुआ है, वो कभी इधर कभी उधर की बातें करके, कभी हिंदू मुसलमान करके। ये भोपाल है, भोपाल में हिंदू मुसलमान इतना नहीं होता है, लेकिन वो आलोक शर्मा चाह रहा है कि करते रहे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये भोपाल सबका भोपाल है, भोपाल नवाब का भोपाल है, राजा भोज का भोपाल है। यहाँ सभी लोग अच्छे से रहते हैं, मिल बांट के रहते हैं, सब भाई रहते हैं। आपको क्या लगता है 2023 में विधानसभा, उत्तर विधानसभा से टिकट दी थी भाजपा ने, लेकिन हार गए थे, तो क्या वो उसी का बदला ये मुसलमानों से निकाल रहा है? वो ऐसी वजह से आ रहे हैं। उनके अंदर दिमाग तो है नहीं, जरा सा दिमाग होता तो ऐसी बात करते। बच्चा भी नहीं करेगा ऐसी बात जैसी वो बात कर रहा है। और कोई बात नहीं है, बस खाली राजनीति है और कुछ नहीं है। वो वही तो हार नहीं बच पाई उनको, मतलब वो हार जो उनके ना बर्दाश्त नहीं हो पाई। कैसे हार गए, कैसे जीत पाएंगे वो जब ऐसे बयान नहीं होते? लोकसभा इसलिए जीत गए क्योंकि बहुमत सीट है। इस तरीके का बयान उचित है? बिल्कुल भी उचित नहीं है। ये तो एक जिसको नॉर्मल सेंस वाला आदमी है वो सब पकड़ लेंगे। बस इनको ये है कि जो अनपढ़ जनता है वो ऐसे बयानों से खुश होती है, उनको खुश करने के लिए करा गया है, और इसके बाद उनको वोट मिल जाएंगे इजी। उनके कहने से कुछ फर्क तो पड़ता नहीं है। वो कह देंगे ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा क्या? उनके कहने से कोई मतलब नहीं है, वो सब चूतियापंदी है उनकी। नहीं, ऐसा कोई बयान उचित नहीं है। ये सब नफरत की राजनीति है, नफरत राजनीति है कि नफरत ही कर रहा है। भोपाल में ऐसा माहौल है, हिंदू मुस्लिम, हमने एक थाली के अंदर खाया हिंदुओं के साथ, आज वो हिंदू हमसे बात नहीं करते। ये सब नफरत ही चल रहा है यहाँ पे। तो आपको क्या लग रहा है 2023 में जो चुनाव हारे हैं आरिफ फकीर के सामने, तो उसी का बदला ये मुसलमानों से निकाल रहे हैं कि वोट नहीं दिए? यही बदला हैगा, यही उनकी माइंडेड बना हुआ है। उनको जो हार है ना, उनको बर्दाश्त नहीं हुई, तो बर्दाश्त नहीं हुई उनको हार, तो इसलिए वो मियाँ भाइयों को टारगेट कर रहा है। मियाँ भाई क्या गलत कर रहा है बताइए? मियाँ भाई क्या गलत कर रहा है बताइए? आप किसी हिंदू को आप बता रहे हैं, मुसलमान पे ही वही हो रहा है, हिंदुओं पे कुछ नहीं हो रहा। भाई हम लोग ही खतरे में, हिंदू कोई खतरे में नहीं हो। हमारे भाई हैं हिंदू, एक साथ रह रहा, माहौल खराब कर रहा है भोपाल का। भाई पहले एक दूसरे के साथ में हर चीज करते थे, हर त्योहार मनाते थे, आज सब कटते।
एक थाली में हम लोग ने खाना खाया है सबके, आज हमसे ही नहीं, हम लोग से ही हट रहा है सब। ऐसा कुछ नहीं है, सब फालतू की बात। मतलब ये जनता ने इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया और उनको सांसद बनाया, तो इस तरीके के बयान उचित नहीं। वो उचित ही नहीं है, उनको विकसित होना चाहिए, विकसित करना चाहिए भोपाल को। उन लोगों को तोड़ना है, उन लोगों को तोड़ना खत्म कर रहा है लोगों को। उनको तो विकसित करना चाहिए, भोपाल पेरिस जैसा भोपाल बन जाए। तो भोपाल को वो तोड़ना है, तोड़ने का काम कर रहा है बस।